खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। राजधानी दिल्ली में सियासी बादल छाए हुए हैं। जनसभा और रैलियों का दौर जारी है। ऐसे में इंडिया टाइम 24 न्यूज दिल्ली की तमाम विधानसभाओं में पहुंचकर लोगों से बातचीत कर ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर क्या कहता है वहां का सियासी मूड। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता परवीन लाइन पर जुड़ चुके हैं। परवीन, आप ये बताएं कि इस वक्त आप कहां मौजूद हैं और जो आपके आसपास लोग दिखाई दे रहे हैं उनसे बातचीत कर वहां का सियासी मूड जानने की कोशिश करिए। जी परवीन, बताएं। दीपक, आज हम पहुंचे हैं द्वारका विधानसभा की गांधी मार्केट में। ये मार्केट ऐसी मार्केट है जिसे बहुत ही बड़ी और घनी मार्केट माना जाता है। हर किस्म के लोग यहां आते हैं, काफ़ी दुकानदार हैं। और यहां हम आज लोगों से पूछे हैं कि जैसे कि चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और सभी पार्टियां लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं, तो इनका क्या कहना है। जो केजरीवाल का काम था वो इनको 5 साल पसंद आया कि नहीं आया, या फिर किसी और कैंडिडेट को ये मौका देना चाहते हैं, किसी और पार्टी को और मौका देना चाहते हैं। तो हम बात करते हैं। सर, आप चुनाव आने वाले हैं, कैसा माहौल आपको आपके अपने क्षेत्र में लग रहा है आज? इस वक्त जो केजरीवाल जी जो कर रहे हैं, विधायक की अपना जो यहाँ विधायक थे उनकी टिकट काट के, और जो सुनने में आ रहा है कि 10 करोड़ 12 करोड़ 15 करोड़ में टिकट बेच रहे हैं, उससे केजरीवाल जी की कोई छवि अच्छी तो बन नहीं रही। और काम के नाम पर जो वो कहते हैं कि मैंने काम किया, 2 महीने के लिए उन्होंने बिजली और ये पानी फ्री कर दिया, उसके बाद में वो डबल चार्ज लेते हैं, जैसे कि पहले भी होता है। पहले हमारा बिल जो बिजली का बिल आता था 2 महीने में एक बार आता था, इनके आते वो मंथली हो गया। पब्लिक को किस तरह से गुमराह कर देते हैं, वो काफ़ी समझदार हैं। पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, इस तरह से लोगों का कहना है। आप क्या कहेंगे सर? आपके जो 5 साल विधायक रहे आदर्श शास्त्री, उनका फीडबैक कैसा है, और अब जैसे चुनाव आने वाले हैं तो अब कैसा आप द्वारका विधानसभा का भविष्य देख रहे हैं? देखिए, हमने तो शुरू से बीजेपी का साथ दिया है और आगे भी बीजेपी का ही साथ देंगे। तो क्या कहेंगे, कैसा कार्यकाल रहा आदर्श शास्त्री का, और अब किसको मौका देने वाले? शास्त्री जी का कार्यकाल तो जैसा भी रहा ठीक ही रहा, लेकिन लास्ट में वो नज़र आए हैं, उससे पहले तो नज़र कभी वो आए नहीं। और वो अपने ऑफिस में भी नहीं मिलते थे, लोगों का यही कहना रहता था हमेशा। तो अब क्या कहेंगे, चुनाव आने वाले हैं, प्रद्युम्न राजपूत चुनावी मैदान में हैं, कांग्रेस से आदर्श शास्त्री हैं और विनय मिश्रा हैं। इन तीनों की तुलना आप कैसे करते हैं? मैं कोई तुलना नहीं करता, मैंने बीजेपी का साथ दिया है और प्रद्युम्न राजपूत जी का ही साथ इस बार भी देंगे। ठीक है, आप क्या विचार है सर? देखिए सर, हम तो किराए पे रहते हैं सर, घर यहाँ पे कमरा किराया भी देते हैं सर। केजरीवाल का ये है कि सर हमारे लिए जो क्या किए हैं, ये किराएदार के लिए क्या फ़ायदा हुआ है। मैं यही कहना चाहूँगा कि किराएदार का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए बीजेपी का साथ देते हैं और देंगे आगे। तो बिल्कुल 5 साल तक उनको मौका दिया है और अब जो है लोगों की मिली जुली राय मिल रही है, लोग अपने अपने राय रख रहे हैं। आप भी यहीं रहते हैं, तो थोड़ा सा साइड में आ जाइए। क्या नाम है आपका? सोनू मिश्रा। आप द्वारका विधानसभा में रहते हैं? हाँ जी। तो द्वारका विधानसभा का कैसा माहौल दिख रहा है? चुनावी मैदान में जो लोग उतरे हुए हैं, क्या कहेंगे, किसको पसंद करते हैं? सर मैं तो बीजेपी। कैसे, क्यों? केजरीवाल मुझे किसी तरीके से अच्छे ही नहीं लगे, मेरी समझ से बाहर है केजरीवाल। क्योंकि उनने क्या किया है, स्कूल खुलवा देंगे, वाईफाई लगवा देंगे, ये कैमरा कहाँ लगे? अगर ये कैमरा लगे हैं तो कहाँ पे ये कुछ है इसका, बेफालतू में टांग रखे। तो अभी जो चुनावी मैदान में हैं प्रद्युम्न राजपूत, उनको आप कितना जानते हैं? उनको तो मैं बहुत साल से जानता हूँ, हमेशा उनको देते ही हैं। जो 2 बार जीते हैं तभी दिया और अब फिर देंगे। तो मानते हैं कि उनको एक बार मौका मिलेगा? वो जीतेंगे, मिले मौका नहीं मिलेगा, वो जीतेंगे ही यहाँ से। माहौल सर तो हमारा तो ये है कि ये तो अभी स्टार्टिंग में 3-4 महीनों में जो किया है, जो फ्री किया है, 3-4 ही महीनों में फ्री किया है। इससे 4 साल पहले इन्होंने कुछ काम किए, कुछ भी नहीं किया। जो है तो जो मोदी जी हैं वो करवा रहे, वो मुझे अच्छा लगता है कि उनके जो काम है सब कुछ उनके से, मैं मोदी जी को देना चाहूँगा। जो है कम बेशी सब आते हैं, अपना करके जाते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है कर जाते हैं। ये भी कुछ आएंगे, जो भी आएंगे अच्छा ही करेंगे, सभी के लिए अच्छा करें, वही अच्छे होते हैं। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 5 सालों तक कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आए तो तमाम घोषणाएं की गई, रिबन काटे गए ताकि जनता को कहीं ना कहीं फुसलाया जा सके। ये भी लोगों का कहना है। वैसे आप यहीं रहते हैं? जी सर। अभी ये देखिए, आप जो है क्या कहना चाहेंगे, 5 साल का जो आदर्श शास्त्री का कार्यकाल रहा है और अब जो प्रद्युम्न राजपूत भी मैदान में है, तो कैंडिडेट के बारे में कैसे तुलना करेंगे? सर, शास्त्री जी का काम दिखाई दे रहा है सर सारा, मतलब पूरी रोड खुद ही पड़ी है, मतलब सीवर लाइन आधी डले आधी नहीं डले, वो सीवर सारे ब्लॉकेज है। तो शास्त्री जी तो कुछ नहीं कर पाए। तो द्वारका विधानसभा में कैसा माहौल लग रहा है आपको इस बार, क्या होने वाला है? सर, शास्त्री जी तो आएंगे ही नहीं। अच्छा, हाँ जी। और जो प्रद्युम्न जी हैं उनके बारे में क्या कहेंगे?
उनके बारे में ठीक है, पहले बढ़िया रिपोर्ट आई है। हाँ जी, तो आप मौका एक बार फिर बीजेपी को देंगे, ये कह रहे हैं? जी बस जो भी है अच्छा काम करें, बाकी तो ऐसे ही है सारी सरकारें, अभी जो भी आपके- है काम अच्छा करें। जो उम्मीदवार बीजेपी से हैं यहाँ प्रद्युम्न राजपूत, उनके बारे में क्या मानना है? ठीक है, अच्छे हैं, अपने एरिया के हैं, जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे अपने एरिया में। तो माहौल सर ये सड़क वगैरह हैं और ये है 4-5 साल से यहाँ आधे से छात्री रहे हैं, कोई भी काम नहीं हुआ है इस गली में। और ये है जो सही काम करे उसके लिए उम्मीदवार बनाएंगे, सही वोट देंगे और आने वाले टाइम पे हमें तो मोदी जी का ही बीजेपी का वोट देना है। ठीक है जी, यही हमारा कहना। और गली काम बोलिए। परसों ये जो सीवर के ढक्कन जो तोड़ के डाले हुए हैं, एक बुजुर्ग महिला फिसल के उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया है। कब तक ये रोड बनेगी, कब तक नहीं, भगवान जाने, खोद के और छोड़ दिए। तो ऐसे काम करने वाले विधायक को कौन वोट देगा? अब क्या उम्मीद कर रहे हैं अब चुनाव के बाद? भाई हम तो जो है मोदी जी केंद्र में काम कर रहे हैं, वो स्टेट में भी काम करेंगे और हम तो मोदी जी को वोट देंगे। तो 5 सालों तक जो बातें कही गई थी, जो वादे किए गए थे, कहीं ना कहीं वो भी पूरे नहीं हो पाए लोगों का कहना। आप यहीं रहते हैं? जी भैया। तो द्वारका विधानसभा में ही वोट है आपका? जी भैया। तो अब चुनाव आने वाले हैं, क्या कहना चाहिए, माहौल कैसा लग रहा है द्वारका विधानसभा? द्वारका विधानसभा से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आम आदमी पार्टी ने काम किए हैं ना, वो मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहाँ तो काफ़ी काम किए हैं। यहाँ का मुझे पता नहीं, यहाँ तो ये काफ़ी दिन से खोदी हुई है, अभी तक काम हुआ नहीं इसका। बाकी मेरे क्षेत्र में जहाँ मैं रह रहा हूँ मदनपुरी में काफ़ी काम किए हुए हैं। हमारी गली खुद अभी बनी है नहीं, कुछ दिन पहले ही। चलिए, तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अपना अपना फीडबैक लोग दे रहे हैं, कोई नाराज़ है, कोई खुश है और अपनी अपनी राय दे रहे हैं। इसी तरह से और भी विधानसभा में चलेंगे और आप तक पहुंचाएंगे सबसे सटीक सर्वे। दीपक। तो ये थे हमारे संवाददाता परवीन, जो द्वारका विधानसभा की गांधी मार्केट में लोगों से बातचीत कर वहां का सियासी मूड जानने की कोशिश कर रहे थे। चुनावी दंगल में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई विधानसभा में कुछ नए लोगों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।